अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। 29वें पारे में सूरत मुल्क था। सूरत मुरसलात 11 मुकम्मल सूरतें शामिल हैं। सूरत मुल्क अल्लाह की बेमिसाल कुदरतों का बयान। रुकू नंबर 1 सिलसिला मौत व हयात की हिकमत। पहले रुकू में यह हकीकत बयान की गई कि अल्लाह ने इंसानों के लिए ज़िंदगी और मौत का सिलसिला उनकी आजमाइश के लिए जारी फरमाया है। अल्लाह ज़ाहिर करना चाहता है कि कौन अमल के एतबार से अच्छा है। जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी में अच्छे आमाल किए वो आखिरत की अबदी ज़िंदगी में जन्नत की नेमतों से सरफराज होंगे। इसके बरक्स जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह के हकामात का पास ना किया वो जहन्नुम के अबदी आज़ाब से दो चार होंगे। वो जहन्नुम में बड़ी हसरत से कहेंगे, ए काश हमने सुना होता या गौर किया होता तो हम शामिल ना होते जहन्नमियों में। अफसोस उस रोज़ ये निदामत उन्हें कोई फ़ायदा न देगी। रकू नंबर 2 हिवानी और इंसानी ज़िंदगी का फ़र्क। दूसरे रकू में आगाह किया गया कि इंसान दो तरह के हो सकते हैं। एक इंसान वो है जिसका कोई वाज़ेह मकसद ज़िंदगी ही नहीं, वो सिर्फ पेट भरने, नस्ल बढ़ाने और सर छुपाने के लिए मेहनत कर रहा हो तो वो इंसान की सूरत में हैवान है। वो ज़िंदगी नहीं गुजार रहा बल्कि ज़िंदगी उसे गुजार रही है। असल ज़िंदगी उसकी है जिसका हैवानी तकाज़ों से ऊपर कोई आला मकसद ज़िंदगी हो, कोई आला काम दुनिया में करना चाहता हो। आला तरीन काम दुनिया में वो है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। दावत दीन के ज़रिए इंसानियत को जहन्नुम की आग से बचाने की कोशिश और अकामत दीन की जद्दोजहद के ज़रिए इंसानियत को ज़ालिमाना और जाबिराना निज़ाम से निजात दिलाने की मेहनत। सूरत कलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और मुखालिफिन की ज़िल्लत का बयान। रुकू नंबर 1 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पर हैं। पहले रुकू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ मजनून या दीवाने नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इखलाक हसना के आला तरीन मर्तबे पर फाइज हैं। क्या इतने आला इखलाक की हामिल हस्ती मजनून हो सकती है? इसके बाद इस रुकू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन के घटिया किरदारों को नुमायां किया गया। वाज़ेह किया गया कि हम इन मुखालिफिन को इसी तरह आजमा रहे हैं जैसे बाग वालों को आजमाया गया। बाग वालों ने तय किया था कि हम बाग के फल में से किसी मस्कीन को कुछ न देंगे। अल्लाह ने रातों रात उनके बाग को उजाड़ दिया। बाग का उजड़ना अल्लाह का अजाब था। बाग वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। मुखालिफिन हक़ को चाहिए कि वो इस वाक़े से इबरत हासिल करें और दुनिया में अजाब आने से पहले ही अल्लाह की तरफ रुजू कर लें, वरना दुनिया में भी अजाब का मज़ा चखेंगे और आखिरत का अजाब तो ज़्यादा सख्त होगा। रुकू नंबर 2 जानबूझकर नमाज छोड़ने वालों की जिल्लत। दूसरे रुकू में इस तसव्वुर की नफ़ी की गई कि तमाम इंसान खा अल्लाह के फरमाबरदार हों या नाफरमान बख्श दिए जाएंगे। नेमतों वाली जन्नत सिर्फ फरमाबरदारों के लिए है और मुजरिमों ने अगर तौबा न की तो अपने जराइम की सज़ा पा कर रहेंगे। रोज़े क़यामत अल्लाह की ख़ास तजल्ली का ज़हूर होगा। तमाम इंसानों को अल्लाह के सामने सजदा करने की दावत दी गई। कुछ बदनसीब ये सादत हासिल करने से महरूम होंगे। शर्म के मारे उनकी निगाहें झुकी होंगी और चेहरों पर जिल्लत छा रही होगी। उनका जुर्म यह था कि उन्हें दुनिया में जब नमाज की तरफ बुलाया जाता था तो वो सही सालिम होने के बावजूद नमाज अदा नहीं करते थे। अल्लाह हमें इस महरूमी और रसवाई से महफूज फरमाए, आमीन। सूरत हाक़्क़ा आखिरत का जिक्र मुअस्सर असलूब में। रुकू नंबर 1 जैसा किरदार वैसा अंजाम। पहले रुकू में आगाह किया गया कि क़यामत का वाक़ होना एक बरहक हकीकत है। कौम आद, कौम समूद, आले फ़िरऔन, कौम लूत और कौम नूह ने इस हकीकत को जुटलाया और शदीद आज़ाब का मज़ा चखा। रोज़े क़यामत नेक लोगों को नामा अमाल हाथ दाएँ हाथ में दिया जाएगा और वो खुशी खुशी अपने नामा अमाल दूसरों को दिखाएंगे। अब वो जन्नत में बड़े इत्मीनान के साथ राहतों से भरपूर ज़िंदगी बसर करेंगे। मुजरिमों को उनका नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा। वो नाला और फरियाद करेंगे, काश हमारा नामा अमाल हमारे सामने ना आता, हमारा दुनिया का मालो असबाब हमारे कुछ काम ना आया। हुक्म दिया जाएगा कि उनको जहन्नुम में डाल दिया जाए और जंजीरों में जकड़ दिया जाए। अब कोई उनका दोस्त या हमाती ना होगा। उनकी ग़ज़ा ज़ख्मों का खून और पीप होगी। अल्लाह हमें इस अंजाम बद से महफूज फरमाए, आमीन। रुकू नंबर 2 कुरान अल्लाह का कलाम और यकीनी हक है। दूसरे रुकू में वाज़ेह किया गया कि कुरान अल्लाह का कलाम है, ये किसी शायर या काहिन का कलाम नहीं। अगर मुआज़ल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान को खुद से बनाकर हमारी तरफ मंसूब करते तो हम उनकी पकड़ करते और कोई उन्हें हमारी पकड़ से नहीं बचा सकता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के ऐसे सच्चे नबी हैं जिनकी सच्चाई की तस्दीक दुश्मन भी अल-सादिक़ कहकर करते रहे हैं। ऐसी अजीम हस्ती हरगिज़ किसी खुद साख्ता कलाम को अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं कर सकती। यह कुरान तो यकीनी हक है। ये जो लोग इसे हक नहीं मान रहे अनकरीब जिल्लत और रुसवाई से दो चार होंगे। सूरत मारिज अच्छे और बुरे किरदार की वजाहत।
रुकू नंबर 1, अल्लाह की निगाह में पसंदीदा और नापसंदीदा किरदार। पहले रुकू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की गई कि वो सब्र करें। अन करीब इन काफिरों पर ऐसा आज़ाब आएगा जो टाला न जा सकेगा। रोज़े क़यामत एक मुजरिम खुद को बचाने के लिए बतौर फिदिया अपने बेटे, बीवी, भाई बल्कि पूरे कुंबे को पेश करना चाहेगा, लेकिन खुद को दहकती हुई आग के अज़ाब से न बचा सकेगा। हकीकत यह है कि इंसान बहुत ही कम ज़र्फ़ है। तकलीफ आए तो वह वेला करता है, अगर नेमत मिल जाए तो बखील बन जाता है और दूसरों को उसके फैज़ से महरूम रखने की कोशिश करता है। रुकू नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन जलील और रुसवा होंगे। दूसरे रुकू में उन मुशरिकीन की मजम्मत की गई जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम में नमाज पढ़ने से रोकते थे। खबरदार किया गया कि अन करीब वो अपने जराइम की सजा पाएंगे। रोज़े क़यामत कब्रों से निकलकर मैदान हशर की तरफ दौड़ेंगे। उनकी निगाहें शर्म के मारे झुकी होंगी और चेहरों पर रूह से आही छाई होगी। यही वो दिन है जिस रोज़ उन्हें जहन्नुम की सजा देने का वादा किया गया है। सूरत नूह, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत और फरियाद। रुकू नंबर 1, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत। पहले रुकू में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत और कौम के रद्द अमल का जिक्र है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि मैंने अपनी कौम को दिन रात दावत दी, तन्हाई में समझाया, अलल ऐलान भी पुकारा, उन्हें दावत दी कि अल्लाह की इबादत करें और मेरी अताअत करें, अल्लाह से बख्शिश मांगें, वो गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और दुनिया में भी माल, औलाद और सरसब्ज़ व शादाब बागात अता करेगा। कौम ने मेरी बात सुनकर कानों में उंगलियां ठोंस ली, मुँह फेर कर चल देने की रवश इख्तियार की और बड़े तकब्बुर के साथ मेरी दावत को ठुकरा दिया। रुकू नंबर 2, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की फरियाद और बद्दुआ। दूसरे रुकू में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के खिलाफ बद्दुआ मज़कूर है। उन्होंने अल्लाह से फरियाद की कि कौम ने मेरी बात मानने की बजाय सरकश सरदारों की पैरवी की। उन सरदारों ने मेरे खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें की। ए अल्लाह, अब उनके लिए गुमराही के सिवा किसी चीज़ का इजाफा न करना। ज़मीन पर काफिरों का बसता हुआ एक घर भी बाकी न रहने दें। इनकी आइंदा नस्लों से भी मुझे किसी खैर की तवक्को नहीं। इनके लिए तबाही व बर्बादी के सिवा किसी चीज़ का इजाफा न फरमा। अलबत्ता मेरी, मेरे वालिदैन और तमाम अहले ईमान मर्दों और औरतों की बख्शिश फरमा। अल्लाह ने उनकी फरियाद सुन ली, जालिम कौम को तबाह बर्बाद कर दिया और अहले ईमान को अजाब से महफूज रखा। सूरह जिन, जिन्नात की ईमान अफरोज़ दावत। रुकू नंबर 1, ईमान लाने ही में खैर है। पहले रुकू में जिन्नात की अपनी कौम के लिए दावत का बयान है। उन्होंने कौम को बताया कि हमने दिल को मुतासिर करने वाला कुरान सुना है जो तौहीद यानी कामयाबी की राह दिखाता है। इसके बरक्स हमारा हम जिन्स इब्लीस अहमक है जो हमें गुमराह करने पर तुला हुआ है। हम नाफरमानी करके अल्लाह को ज़मीन या आसमान में आजिज़ नहीं कर सकते। हमारी खैर इसी में है कि हम कुरान पर ईमान लाकर कामयाबी की राह इख्तियार करें। जो कुरान पर ईमान न लाएगा वो बढ़ते चढ़ते अजाब का शिकार होगा। इस रुकू में ये हकीकत भी बयान की गई कि मसाजिद अल्लाह का घर है, लिहाजा कम अज़ कम इन घरों को तो शिर्क से पाक रखा जाए और यही यहाँ अल्लाह के सिवा किसी को न पुकारा जाए। रुकू नंबर 2, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाने की नाजुक जिम्मेदारी। दूसरे रुकू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की गई कि वह अपनी आजिज़ी का इजहार फरमा दें, लोगों को बता दें कि मैं तुम्हारे बारे में किसी नफ़ा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। अगर मैंने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाने का हक अदा न किया तो मुझे खुद अल्लाह की पकड़ का डर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाने का हक अदा फरमा दिया। ख़त्म नबूवत की वजह से अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ। अगर हमने ऐसा ना किया तो हमें भी अल्लाह की पकड़ से कोई न बचा सकेगा। अल्लाह हमें ये जिम्मेदारी अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सूरह मुज़म्मिल, तज़किया नफ्स के लिए कुरान का लाइहा अमल। रुकू नंबर 1, तज़किया नफ्स के लिए हदायत। पहले रुकू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया गया कि अन करीब उन पर दावत व अक़ामत दीन के हवाले से एक भारी जिम्मेदारी का बोझ डाला जाएगा। उसके लिए रूहानी तरक्की और कल्बी सबात का हुसूल ज़रूरी है। इस मकसद के लिए रातों में उठकर औसतन आधी रात अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर ठहर ठहर कर कुरान पढ़िए। अल्लाह के मुबारक नामों का जिक्र करते रहिए और सब से कट कर अल्लाह से जुड़ जाइए। अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए, मुखालिफिन की बातों पर सब्र कीजिए, उनसे खूबसूरती से किनारा कशी कर लीजिए। इन मुखालिफिन को अन करीब ऐसी जहन्नुम में डाल दिया जाएगा जिसमें दहकती हुई आग, हलक में अटकने वाले कांटेदार गज़ा और बेड़ियाँ होंगी जिनसे मुजरिमों को जकड़ दिया जाएगा। रुकू नंबर 2, क़यामुल लैल के हुक्म में तखफीफ। दूसरे रुकू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की तहसीन की गई कि वो एक रात, निस्फ रात और कभी 2/3 रात तहज्जुद की नमाज के दौरान अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कुरान पढ़ते हैं। सहाबा इकराम को सहूलत दी गई कि 5 वक्ता नमाज फ़र्ज होने के बाद अब उनके लिए तहज्जुद यानी क़यामुल लैल की अदायगी फ़र्ज नहीं रही। अल्लाह जानता है कि वो दिन में अपनी माईशत, अल्लाह की राह में जंग और दीगर सरगर्मियों के लिए मुशक्क़त उठाते हैं। वो सहूलत से जितनी देर भी मुमकिन हो क़यामुल लैल की सआदत हासिल करें। अलबत्ता 5 वक्ता नमाज अदा करें, ज़कात दें और अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए माल खर्च करें। उनका दिया हुआ माल अल्लाह के यहाँ महफूज है और उन्हें इसका बेहतरीन अजर दिया जाएगा। सूरह मुद्दस्सिर,
ईमान बिल आखरत का मौस्तर बयान। रुकू नंबर 1, अल्लाह की बड़ाई कायम करने का हुक्म। पहले रुकू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो भारी जिम्मेदारी डाल देने का बयान जिससे सूरह मुज़म्मिल में आगाह किया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि लोगों को आखरत की जवाबदेही के हवाले से खबरदार करें और दुनिया में अल्लाह की बड़ाई का निज़ाम कायम करें। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ तबलीग नहीं करनी बल्कि तबलीग के जरिए अहले हक की एक जमात तैयार करनी है। फिर इस रुकू में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दुश्मन वलीद बिन मुगीरा के किरदार की खबासत बयान की गई और उसे उस जहन्नुम के अज़ाब की वाइद सुनाई गई जिस पर 19 फरिश्ते मामूर हैं। रुकू नंबर 2, जहन्नुम में ले जाने वाले जराइम। दूसरे रुकू में अहले जन्नत और अहले जहन्नुम के दरमियान के मुकालमे का जिक्र है। अहले जन्नत पूछेंगे अहले जहन्नुम से कि तुम्हें किस जुर्म की पादाश में जहन्नुम में डाला गया। वो जवाब देंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, मसाकिन को खाना नहीं खिलाते थे और दीन हक की तालीमात पर एतराज़ करते रहते थे। जहन्नमियों का एतराफ़ जुर्म अब उन्हें कोई फ़ायदा न देगा और न किसी सिफारिश करने वाले की सिफारिश उनके काम आएगी। अल्लाह इस अंजाम बाद से हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। सूरत क़यामा, क़यामत के मनाजिर का बयान। रुकू नंबर 1, इनकार आखरत की ज़ोरदार नफ़ी। पहले रुकू में उन तमाम तसव्वुरात की ज़ोरदार नफ़ी की गई जो आखरत के हवाले से शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं। आगाह किया गया कि क़यामत ऐसी यकीनी शय है कि अल्लाह उसकी कसम खा रहा है। ज़मीर का हर नेकी पर इंसान को मुसर्रत देना और हर बदी पर पशेमान करना साबित कर रहा है कि नेकी का अच्छा और बदी का बुरा नतीजा निकल कर रहेगा। दरअसल इंसान नहीं चाहता कि गुनाहों की जो लज्जत वो ले रहा है उसे छोड़ दे, इसीलिए गुनाहों की बाज़पुरस की यकीनी खबर को झुटला रहा है। फिर इस रुकू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान करीम से वालिहाना मोहब्बत का जिक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ूल कुरान के वक्त नाजिल होने वाली आयात को हिफ्ज़ करने के लिए तेज़ी से अपनी ज़ुबान मुबारक से दोहराते। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिशारत दी कि इस कुरान करीम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में महफूज करना और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इसके मज़ामीन की वजाहत करा देना हमारे ज़िम्मे है। रुकू नंबर 2, क्या इंसान से हिसाब किताब ना होगा। दूसरे रुकू में ऐसे शख्स की शदीद मजम्मत की गई है जिसने सरकशी इख्तियार की, हक़ को कबूल ना किया और ना ही अल्लाह के सामने सर झुकाया। इसके बरक्स बड़े तकब्बुर से दीनी तालीमात को जुटलाया। क्या इंसान ये समझता है कि उसे बेमकसद और आज़ाद पैदा किया गया है और वह जो जी में आए करता रहेगा, उसे कोई पूछने वाला नहीं। जिस अल्लाह ने उसे नुत्फ़े से बनाया है वो उसे दोबारा भी जिंदा करेगा और दुनिया में उसके तर्ज अमल के बारे में बाज़ पुरस करेगा। सूरत दहर, नाशुक्री और शुक्रगुजारी का नतीजा। रुकू नंबर 1, पहले रुकू में इरशाद हुआ कि अल्लाह ने इंसान को इम्तिहान के लिए पैदा किया है, उसे नेकी और बदी का शऊर दिया है। अब उसे इख्तियार है कि नेकी की राह पर चलकर अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बने या बदी की राह पर चलकर नाशुक्री करे। बदी की राह पर चलने वालों का बुरा अंजाम होगा और नेकी की राह पर चलने वालों के लिए जन्नत की नेमतें हैं। ये लोग अल्लाह की रज़ा के लिए उसके माल में खर्च करते हैं और दुनिया में किसी बदले यहाँ तक के लोगों की तरफ से शुक्रिया के तलबगार न थे। उनके जन्नत में मुख्तलिफ मशरूबात और पसंदीदा ग़ज़ाएँ चांदी के बर्तनों में पेश की जाएंगी। उनकी खिदमत के लिए मोतियों की तरह खूबसूरत लड़के हासिल होंगे। उन्हें रेशमी लिबास से मुज़य्यन किया जाएगा। अल्लाह उन्हें पाकीज़ा शराब के जाम पिलाएगा और फरमाएगा कि ये तुम्हारी नेकियों की जज़ा है। रुकू नंबर 2, नेकी की तौफीक अल्लाह ही की तरफ से मिलती है। दूसरे रुकू में फरमाया गया कि काफिर दुनिया की वक्ती और कम तर लज्जतों की तरजीह दे रहे हैं और आखिरत के मुश्किल दिन से गाफिल हैं। दानिशमंदी ये है कि नेकियों के जरिए उस दिन की तैयारी की जाए, नेकियों के लिए अल्लाह से तौफीक मांगी जाए, क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर इंसान नेकी की राह पर नहीं चल सकता। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाह से दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा अपने ज़िक्र, अपने शुक्र और अपनी अच्छी इबादत के लिए। सूरत मुरसलात, ज़िक्र आखरत जलाली उसलूब में। रुकू नंबर 1, आखरत को जुटलाने वाले गौर तो करें। पहले रुकू में बड़े जलाली उसलूब में ऐसे लोगों को तबाही व बर्बादी की वाइद सुनाई गई जो क़यामत के दिन को जुटलाते हैं। अल्लाह ने उन्हें माजी की तबाह होने वाली कौमों के अंजाम से सबक हासिल करने की तलक़ीन की। उन्हें गौर व फिक्र करने की दावत दी गई कि अल्लाह ने उन्हें कैसे नुत्फ़े से तख्लीक किया, ज़मीन को किस तरह कुशादा बनाया, उस पर पहाड़ जमा दिए, उनकी ज़रूरियात की तकमील के लिए पानी बहा दिया। क्या ऐसी कुदरत रखने वाला खालिक इंसानों को दोबारा पैदा नहीं कर सकता? हकीकत यह है कि आखिरत यानी फैसले का दिन आकर रहेगा, इन मुजरिमों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। रुकू नंबर 2, मुत्तकीन और मुजरिमीन का अंजाम। दूसरे रुकू में मुत्तकीन को जन्नत की ठंडी छाँव, खुश ज़ायका मशरूबात और लजीज मेवाजात की बिशारत दी गई है। जन्नत में उनसे कहा जाएगा कि अपने अमाल के इनाम के तौर पर बेफिक्र होकर जो चाहो खाओ और पियो। इसके बरक्स मुजरिमों से कहा जाएगा कि दुनिया में जो मज़े करने हैं कर लो, आखिरत में तुम्हारा ठिकाना दायमी जहन्नुम है। उनका जुर्म यह है कि वो कुरान जैसे अजीम कलाम को सुनकर भी ईमान नहीं ला रहे और अल्लाह के अहकामात के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं।